अगला देखेंगे दोस्तों, अगला जो है हमारा वो है जास्कर पर्वत श्रेणी है। जास्कर पर्वत श्रेणी की अगर बात की जाए तो ये महान हिमालय की एक शाखा है। ये आपको जो यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपको जास्कर पर्वत दिखाई देता है। और यहाँ पे अभी हम आपको तुरंत बताए थे कि लद्दाख देखेंगे। महान हिमालय के देखा जाए तो महान हिमालय से लगभग 80 किलोमीटर पूर्वी देशांतर को ये क्या करता है, अलग करता है। कौन सा? जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर का सर्वोच्च शिखर, शिखर का मतलब चोटी होता है, नूनकुन पर्वत है जो कितना है 7135 मीटर के आसपास है। कुछ विद्वान नंगा पर्वत को सर्वोच्च शिखर मानते हैं। इसका नंगा पर्वत आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका सबसे ऊंचा शिखर नंगा पर्वत है। देखेंगे अगर बात किया जाए तो जास्कर के आगे का विस्तार जो है तो गिलगिट बलाचिस्तान के दियोसाइत श्रेणी तक है और ट्रांस और करगिल जास्कर श्रेणी के में स्थित है। जास्कर नदी और जास्कर श्रेणी से निकलकर सिंधु में मिल जाती है। ये बाद में किधर जाके मिल जाती है? सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। हमारा ट्रांस हिमालय का खत्म हो चुका है। अब हमें देखेंगे बृहद हिमालय। ये बृहद हिमालय है जो यहाँ से ऐसे आपको दिखाई दे रहा मैप में, पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के नामचा वर्मा पर्वत तक। इसके और अलग अलग नाम है, जैसे आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय और महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। अगर इसकी बात किया जाए तो इसकी औसतन ऊंचाई 6100 मीटर है, जबकि चौड़ाई इसकी 25 किलोमीटर है और लंबाई 2500 किलोमीटर है। यानी कह सकते हैं कि हिमालय की औसत ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो 6000 मीटर, ये इससे भी ज़्यादा ऊंचा है। अभी बताऊंगा क्योंकि यहाँ इसी पर्वत चोटी में देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट पाया जाता है और इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है और लगभग देखा जाए तो लंबाई 2500 किलोमीटर है। ये पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा वर्मा तक पर्वत तक फैला है, जो नामचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश में और नंगा पर्वत जो है तो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पश्चिम में सिंधु नदी के गार्ज से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक ये फैला हुआ है। सिंधु नदी का गार्ज जो है तो लद्दाख के बुंजी और भारत का सबसे बड़ा गार्ज इसको माना जाता है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें से जो हमारा नामचा वर्मा यानी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत है, तिब्बत यानी चीन का एक राज्य है, वहाँ तक पे ये वहाँ पे स्थित है। ये आपको दिखाई दे रहा है। फिर कंचनजंगा जो भारत और सिक्किम के सीमा पर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भारत का सिक्किम राज्य है, तो यहाँ पे है, यानी नेपाल भी किनारे स्थित है। कंचनजंगा भारत की सबसे देखा जाए तो ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी देखा जाए तो वैसे आपका केटू है, यानी यहाँ पे स्थित है, गाडविन आस्टिन जिसको कहते हैं। मकालू नेपाल में है, जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो ये नेपाल में स्थित है। जो माउंट एवरेस्ट है तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जस्ट उसी के बाजू में आपको दिखाई दे रहा है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल का सागर माथा और तिब्बत भाषा में से चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद छुई, गौरी शंकर, मसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब नेपाल में है। लेकिन जो नंदा देवी है, कमेट है, बंदरपूछ है, ये सब कहाँ है? ये सब उत्तराखंड में स्थित हैं। बंदरपूछ और कमेट के बीच केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री स्थित है। नंगा पर्वत देखा जाए तो यहाँ पे लद्दाख वाले एरिया में स्थित है, जो नंगा पर्वत है। अब इसके बाद जो हमारा अगला है उसको हम देखेंगे, जिसका नाम है लघु हिमालय। ये लघु हिमालय है। अब इसको देखेंगे ये श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में है, यानी महान हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक हिमालय के उत्तर में है।
इसकी औसतन चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है और ऊंचाई 1800 से 3000, जबकि लंबाई की बात किया जाए तो 2500 किलोमीटर में ये भी क्या है, फैला हुआ है। देखेंगे पीर पंजाल श्रेणी जो लद्दाख में है, इसी का पश्चिमी विस्तार है और हिमाचल प्रदेश में इस श्रेणी का विस्तार है। धौलाधर यहाँ पे है, तो धौलाधर जो उत्तराखंड के नांग टिब्बा, मसूरी व नेपाल श्रेणी में के विस्तार को भारत यानी महाभारत की श्रेणी कहा जाता था पहले। देखेंगे जो मसूरी पर्वत है ये यहाँ पे है उत्तराखंड में, यहीं पे IAS वालों का ट्रेनिंग होता है यानी UPSC वालों का। देखेंगे आगे करके तो इस श्रेणी को दो महत्वपूर्ण दर्रे भी इस श्रेणी में है, जो पहला है पीर पंजाल और दूसरा है बनिहाल दर्रा स्थित है, जो आपको सामने देखने को मिल रहा है। आगे देखेंगे लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक यानी स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन के लिए जाना जाता है, यानी घूमने वाला अच्छा स्थान माना जाता है इसको। इसके अंतर्गत चकरौता, मसूरी, नैनीताल ये सब आते हैं। देखेंगे कुल्लू, मनाली, रानीखेत, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग भी, डलहौजी नगर ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। देखा जाए तो आगे अगर बात किया जाए तो इस श्रेणी के ढालों में मिलने वाले छोटे छोटे जो घास के मैदान हैं, जिसे जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जो गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग के नाम से जाना जाता है। और इसी घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारा हिमालय का जो पार्ट है तो लास्ट है, जिसको उप हिमालय या शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। यह श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है और इसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान के पंजाब के पोटबार, यहाँ पे पोटबार है तो पंजाब के पोटबार बेसिन से पूर्व में कोसी नदी तक फैला है। यहाँ तक कोसी नदी है, यहाँ फैला है। फिर इसके बाद जाके ये मतलब कह सकते हैं कि लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय में जाकर मिल जाता है। इसकी औसतन ऊंचाई 6000 से 1500 मीटर है, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर इसकी मतलब चौड़ाई है। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली जो घाटियां हैं उनको पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है। दून जो है तो देहरादून के नाम से पड़ा है और द्वार जो है तो हरिद्वार के नाम से इसका नाम पड़ा है यानी रखा गया है। हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग है यानी नया भाग है। शिवालिक श्रेणी जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू पहाड़ी यानी जो शिवालिक श्रेणी है तो जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद शिवालिक श्रेणी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के समीप ढूंढना श्रेणी व पूर्व में चुरिया मुरिया श्रेणी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद जो हिमालय हैं उनके बीच जो सीमा निर्धारित किया गया है वो देखेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये ट्रांस हिमालय है, फिर इसके बाद ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका महान हिमालय है, ये फिर लघु हिमालय है और सबसे नीचे आपका शिवालिक हिमालय जो 4 पार्ट में बांटा गया था। तो देखेंगे ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करने वाला जो सीमा था उसका नाम था रखा गया इंडो सांगपो सचर जोन। आप सचर जोन भी याद रख के रहेंगे तो आपको याद रहेगा। बृहद हिमालय और लघु हिमालय यानी ये बृहद हिमालय है और ये लघु हिमालय, अगर इनके सीमा की बात किया जाए तो इनके सीमा का नाम रखा गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। फिर लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करने वाला मेन बाउंड्री फॉल्ट है और शिवालिक को उत्तर के मैदान से अलग करने वाला हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है जो यहाँ से है। तो दोस्तों जो हमारा हिमालय का पार्ट था ये ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम अगला वीडियो जैसे लाएंगे तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से